काशी के एक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण देवता से गोमाता के प्रति एक अपराध हो गया। एक गाय भागती हुई उनके पास से गुजर गई। उतने ही में एक आदमी भी उसके पीछे भागता हुआ आया। उसने पूछा, क्यों पंडित जी, इस गली से कोई गाय अभी गई है क्या? पंडित जी ने अपने हाथ से संकेत कर दिया। उस रास्ते पर जाकर उस आदमी ने उस गाय को पकड़ लिया और गाय का वध कर दिया। वह आदमी नरपिशाच यानी कसाई था, जो गौ हत्या में रत अपनी जीविका चलाता था। इस पाप के कारण वेद पाठी ब्राह्मण को अगले जन्म में कसाई के घर जन्म लेना परानाम परासदना। पर पूर्व जन्म के वेद पठन और पुण्य कर्मों के कारण वह कसाई भी उदार, दयावान, सदाचारी था। अतः कुलाचार का पालन करते हुए मांस तो बेचता था, पर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता था। पूर्व जन्म में सेव्य ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी हुई थी, इसलिए उसकी भगवत भजन में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना एक नदी के किनारे से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पत्थर पड़ा, मिल गया। उसे पत्थर अच्छा लगा। उसने सोचा कि बड़ा ही अच्छा पत्थर है, तो क्यों ना मैं इसे मांस तौलने के लिए उपयोग करूं। किंतु वह नहीं जानता था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान का ही रूप शालिग्राम भगवान थे, जिनका पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण देवता नित्य पूजन, गोदुग्धाभिषेक आदि किया करते थे। भाग्य बलवती था, इसलिए वह वही शालिग्राम भगवान को ले आया था। अब सदना कसाई ने पूर्व जन्म के उन शालिग्राम भगवान को इस जन्म में बांट के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया और भगवान के सुंदर दिव्य नामों का संकीर्तन करता रहता। भगवान शालिग्राम जी को सदन का प्रेम पूर्वक संकीर्तन सुनने का लोभ रहता, इसलिए वे पलड़े पर झूलते रहते। अब शालिग्राम भगवान मांस तौलने में प्रयोग आने लगे। जब सदना 1 किलो मांस तौलता तो भी सही तुल जाता, जब 2 किलो तौलता तब भी सही तुल जाता। इस प्रकार सदना चाहे जितना भी मांस तौलता, हर बार एकदम सही तुल जटा था। यह बात पूरे नगर में फैल गई कि सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब यह बात उस नगर में मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली, तो वह सदना कसाई की दुकान पर गया। सदना कसाई ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर सत्कार के साथ बैठने को कहा, तो ब्राह्मण ने सदना कसाई से कहा, मूर्ख तू, जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं शालिग्राम है। पत्थर समझकर तुम मांस तौलने में प्रयोग कर रहे हो। वे शालिग्राम भगवान हैं, इन्हें मुझे दे दो। मैं इनकी नित्य पूजा पाठ करूंगा और इस तरह तुम्हारे किए पापों से भगवान तुम्हें भी मुक्त कर देंगे। जब सदना ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे पता नहीं था कि ये भगवान शालिग्राम है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान शिला को लेकर अपने घर आ गए और गंगाजल से उन्हें नहलाकर मखमल के बिस्तर पर सिंहासन पर बैठा दिया और धूप, दीप, चंदन से पूजा की। ब्राह्मण देवता को अहंकार हो गया, जिन शालिग्राम ने करोड़ों पतितों का उद्धार किया, आज मुझे उनका उद्धार करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। यही सोच रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा कि उन्हें शालिग्राम रूप को वहां नहीं लाना चाहिए था। भगवान ने कहा, मुझे अपने भक्त सदना के घर में जाने का बहुत आनंद मिलता था। जब वह मांस तौलने समय उसके शीतल स्पर्श हाथों से गुजरता तो मुझे वह शीतल स्पर्श अत्यंत प्रिय था। मुझे सदना के बिना किसी भी स्थिति में सुख नहीं मिलता। साधु महाराज ने इस सपने के आदान प्रदान के बाद शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सदना को भगवत कृपा के महत्व के बारे में बताया। सदना ने अपनी भूल की खातिर खेद किया और शालिग्राम जी को भगवान की भक्ति के साथ देखकर अपने व्यवसाय से निरंतर घृणा करने का पश्चाताप किया। इसके बाद सदना शालिग्राम जी के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े, जहां वे भगवान की भक्ति और सेवा करने में लग गए। मार्ग पर संध्या के समय सदना जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर पहुंची। घर में 2 व्यक्तियां रह रही थीं, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था और वह उस स्वस्थ, सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई।
आधी रात के समय सदन जी के पास गई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं चाहने लगी। देखकर उस पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी मां हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। मां, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। उस महिला ने समझ लिया कि उसके पति का यही डर है कि वह उसकी बात नहीं मानेंगे। उसने वहां जाकर एक तलवार ली और जब उसके पति सोते थे तो उनके सिर को काट दिया। फिर वह बोली, प्यारे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है। अब तुम मेरी बात मानो। सदन डर से कांप उठे, लेकिन जब वह देखा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती तो वह द्वार पर आकर छाती पीटने लगी और रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और यह मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने भक्त सदन को कई तरह से बदनाम किया। कुछ ने उसे मारा भी, लेकिन सदना ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा। सदना वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसलिए अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश के आदेश के बाद उनके दोनों हाथों को काट दिया गया। सदना के हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी। वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह के दुख को भी अपने स्वामी की दया मानते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। वहां पुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं। श्री जगन्नाथ जी ने सदना जी के लिए पुजारी द्वारा पालकी भेजी। पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रह पूर्वक भक्त सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके के लिए भुजाएं उठायो, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु का कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने जानते हुए भी कसाई को गाय के गले में हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया, लेकिन बाद में पता चला कि गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। इसका मतलब है कि तुमने पूर्व जन्म का बदला लेने के चक्कर में उनके बीच में न्याय नहीं किया। तुमने गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंप दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे हाथ काट दिए गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का परिणाम हो गया और तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वह भगवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गई। बहुत समय तक वह भगवान के गुणों की प्रशंसा करने, उनके नाम का कीर्तन करने और उनके ध्यान में रहने में व्यस्त रहीं। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के पादों में अपने शरीर को त्याग दिया और वे परम धाम में पहुंच गईं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।